Good morning everyone. My name is Mohammad Asif, Hospital Administrator, इंद्राणी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बठिंडा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग स्कोर की। ये जो हमारे पास एक शीट है ये मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग स्कोर है। इसका पर्पस ये होता है कि पेशेंट की कंडीशन डेली कैसे चल रही है और आगे चलकर वो गड़बड़ करने वाला है, यानी पेशेंट की कंडीशन डाउन होने की कंडीशन तो नहीं आ रही है, वो बताता है ये अर्ली वार्निंग स्कोर। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही इजी होता है। ये कलर कोडेड मार्किंग में होता है, जैसा कि इसमें आप देख सकते हो दूर से ही। इसमें अलग अलग कलर कोडिंग मार्किंग है और वाइटल्स हम इसमें नोट करते हैं और इसका एक स्कोरिंग देते हैं जो ये स्कोर चार्ट बीच में दिया हुआ है और टोटल स्कोर हम यहाँ पे नीचे नोट डाउन करते हैं। उससे हमें ये पता लगता है कि पेशेंट की कंडीशन गड़बड़ होने वाली है या नहीं। ठीक है, तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं ये कैसे भरना है, क्या करना है और इस शीट को कैसे फिलअप करना है देख लीजिए। सबसे पहले तो इसमें हमारे वाइटल्स हैं, रेस्पिरेशन, सैचुरेशन, एयर या ऑक्सीजन, पेशेंट एयर पे है या ऑक्सीजन पे है। ठीक है, देन ब्लड प्रेशर लिखने के लिए ऑप्शन यहाँ दिया राइट बीपी वैल्यू, देन पल्स, टेम्परेचर और कॉन्शियस लेवल। ठीक है, रेस्पिरेशन सबको पता है 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है उसका रेट रेस्पिरेशन रेट होता है। सैचुरेशन बॉडी में ऑक्सीजन की कितनी सप्लाई मौजूद है वो सैचुरेशन हो गया। एयर या ऑक्सीजन, अगर एयर पे है तो यहाँ पे मार्क करेंगे, ऑक्सीजन पे है तो यहाँ पर मार्क करेंगे और इसमें नोट करेंगे ऑक्सीजन कितने लीटर पे चल रही है। ठीक है, अगर डिवाइस से दिया है तो नेजल कैनुला से दिया है या हमने उसको बाईपैप मास्क लगाया है या वेंटिलेटर पे है, ऐसा कोई इंट्यूबेशन किया हुआ है। ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ये यहाँ पर 2 कॉलम दिए हैं। इसमें अपर में हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिखना है और नीचे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिखना है और इस ग्राफ में हमें मेंटेन करना है सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक को ग्राफ में मेंशन नहीं करना है। पल्स, जिस रेंज की पल्स चल रही है वहां पे मार्क करना है। टेम्परेचर, जिस रेंज का टेम्परेचर चल रहा है वहां मार्क करना है। कॉन्शियस लेवल या पेशेंट का रिस्पॉन्स, अगर अलर्ट है, जैसे नॉर्मली ही सब लोग होते हैं जब पेशेंट आता है, हम और आप इस पर पूरी तरह से अलर्ट है, या फिर वर्बल रिस्पॉन्स, पेशेंट लिथार्जिक है, पेशेंट थका हुआ है, बार बार सो जा रहा है, आप उससे कुछ बोलने की कोशिश करते हो तब वो रिप्लाई करता है और उसके बाद फिर वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, तो उसको बोलते हैं वर्बल रिस्पॉन्स। नॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं है, वो वर्बल रिस्पॉन्स है। उसके बाद अगर पेशेंट वर्बल पे भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सिर्फ पेन पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, जैसे हम लोग पिंच करके ट्राई करते हैं कि पेन पे रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, तो वो अगर पेन पे रिस्पॉन्स कर रहा है तो हमें इस लेवल पे मार्किंग करनी है। और पेन पे भी अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और वो टोटली अनरिस्पॉन्सिव है तो फिर हमें इस रेड वाली पॉइंट पे मार्किंग करनी है। अब जो ये व्हाइट पॉइंट्स होते हैं इसका स्कोर होता है 0, जो येलो पॉइंट्स होते हैं उसका स्कोर होता है 1, जो हमारा ऑरेंज शीट होगा उसका स्कोर होगा 2 और जो रेड शीट होगी उसका स्कोर होगा 3। ये स्कोर जितना ज्यादा बढ़ेगा पेशेंट की क्रिटिकलिटी, सीरियसनेस उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इसे फिलअप कैसे करना है, सपोज एक पेशेंट है जिस पेशेंट का नाम है, हम एक आइडिया मान कर चलते हैं, पेशेंट का नाम है आसिफ, UHID नंबर है 12345, वार्ड है ICU और बेड नंबर है 7 और आज डेट है 25/5/21। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें टाइम पड़ा है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ये पूरी एक शीट, एक पेज 1 दिन की होती है, 24 आवर्स की होती है। 24 आवर्स के बाद हम इसको चेंज कर देंगे, इसके पीछे फिलअप करेंगे, जब दोनों भर जाएगा तो नई शीट लगा देंगे। सपोज हमने सुबह 10 बजे पेशेंट का असेसमेंट किया और उसका रेस्पिरेशन हमारा 16 आया, तो 15 to 17 के बीच में आएगा। 10 बजे 17 के बीच में यहाँ पर था तो हम यहाँ पर इसको मार्क कर देंगे। उसका सैचुरेशन 90 से 92 के बीच में आ रहा था, हम इसको येलो पे डाल देंगे। पेशेंट ऑक्सीजन पे नहीं था, पेशेंट नॉर्मल एयर पे था, तो हम इसको यहां पर मार्क कर देंगे व्हाइट कलर पे। ओके, ब्लड प्रेशर उसका सपोज हम मानकर चलते हैं कि 140/90 था, तो हम 140/90 इस पे लिख देंगे यहाँ पर और 140 हमारा रेंज आ रहा है, 140 यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको मार्क करेंगे इधर। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन ये होता है कि 140 यहाँ भी लिखा है और 140 यहाँ भी लिखा है, तो अगर 140 के ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर वाले में मार्क करेंगे, अगर एग्जैक्ट 140 है तो नीचे मार्क करेंगे। ठीक है, पल्स पे आ जाते हैं। पल्स मान लेते हैं उसकी 95 या 90 के आसपास चल रही है, तो हम इस येलो लाइन पर यहाँ पर इसको मार्क कर देंगे। ये सारा का सारा असेसमेंट सुबह 10 बजे का है, एक ही लाइन में चलता चला आएगा। टेम्परेचर उसका नॉर्मल था 98.6, तो ये 97 से 99 है, तो यहाँ पर हम इसको मार्क कर देंगे। कॉन्शियसनेस फुल्ली अलर्ट था, नॉर्मल पेशेंट था, बात कर रहा था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। अब हमने 10 बजे असेसमेंट कर लिया, उसका ये
पॉइंट्स हमने नोट कर लिए। अब आ जाते हैं स्कोरिंग पे। हम स्कोरिंग कैसे करेंगे? ये व्हाइट पे था, स्कोर हो गया 0। ये येलो पे था, स्कोर हो गया 1, तो 0 + 1 = 1। फिर ये व्हाइट पे था तो ये स्कोर हो गया 0, तो 1 + 0 फिर से 1। उसके बाद ये व्हाइट पर है, फिर से 0, तो 1 + 0 = 1। देन येलो है तो 1 हो गया, 1 + 1 हो गया 2। टेम्परेचर पे व्हाइट लगाया था, 0 हो गया, 2 + 0 2। ये भी व्हाइट पे लगा है तो ये 0 हो गया, ये हो गया 2। तो यहां पर हमारा टोटल स्कोर हो गया 2 और ये हमारे सिग्नेचर हो गए। ठीक है। उसके बाद हमने पेशेंट का 12 बजे असेसमेंट किया। 12 बजे उस पेशेंट का रेस्पिरेशन थोड़ा सा बढ़ा हुआ था और रेस्पिरेशन उसका 18 से 20 के बीच में आ रहा था। सैचुरेशन उसका थोड़ा सा कम हो गया, 88 से 90 के बीच में आ गया, तो हमने यहां पर इसको सैचुरेशन की पॉइंट ये लगा दी। ठीक है। फिर सैचुरेशन डाउन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। हमने उसको ऑक्सीजन दे दिया नेजल कैनुला से। ठीक है। तो ये ऑक्सीजन की वजह से ऑरेंज मार्किंग पे आ गया और डिवाइस था नेजल कैनुला। ब्लड प्रेशर उसका थोड़ा सा बढ़ गया, 150/100 हो गया। ठीक है। तो हम इसको मार्क करेंगे, 150 कहाँ है, 150 से 60 पे हो गया, तो हम इसको मार्क करेंगे यहां पर। ये येलो पार्ट हो गया। ओके। पल्स बढ़ गई, पल्स की रेट बढ़ गया, सपोज मान लीजिए 100 हो गई पल्स, तो हम इसको मार्क करेंगे यहां पे ऑरेंज में। टेम्परेचर नॉर्मल ही रहा, टेम्परेचर में कोई खास चेंज नहीं हुआ, ये यहां पर आ गया। कॉन्शियस लेवल अभी भी अलर्ट था, ये यहां पर आ गया। अब स्कोरिंग क्या हो जाएगी, 0 + 2 = 2, +2 = 4, +1 5, +2 7, +0 +0 = 7। यहां पर स्कोर बढ़ गया 7। ठीक है। अब आप देख रहे हो कि स्कोर बढ़ रहा है, आपस में स्कोर ये बढ़ रहा है, तो हमको समझ में आ रहा है कि पेशेंट की कंडीशन डाउन हो रही है। जैसे जैसे ये स्कोर बढ़ेगा पेशेंट की कंडीशन वैसे वैसे डाउन होती जाएगी। इसी तरह से हमें डेली 2-2 घंटे में या डिपेंडिंग ऑन कंडीशन 1-1 घंटे में पेशेंट का असेसमेंट करते रहना है और इसकी स्कोरिंग करनी है। इसका जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है 20 से ज्यादा स्कोर नहीं होगा, ये मैक्सिमम स्कोर है। और जो मिनिमम स्कोर होगा वो होगा 0। अगर एक नॉर्मल बंदा है हमारे और आपकी तरह, उसको कोई बीमारी नहीं है, रेगुलर चेकअप के लिए आया है और उसका आप स्कोरिंग करोगे तो उसका ना तो रेस्पिरेशन बढ़ा होगा, ना सैचुरेशन डाउन होगा, ना ऑक्सीजन चल रही होगी, ना ब्लड प्रेशर में गड़बड़ी होगी, ना पल्स में गड़बड़ होगा, ना टेम्परेचर अलर्ट होगा, तो उसका स्कोर हो जाएगा 0। और जितनी ज्यादा कंडीशन बिगड़ती जाएगी वैसा स्कोर बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम पहुंचेगा 20। इस शीट की खासियत क्या है, हमें क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि इसका स्कोर अगर 0 से 5 तक है तो पेशेंट की कंडीशन ओके है। जैसे कि यहां पर स्कोर था 2, पेशेंट वॉज ओके, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं थी। अगर स्कोर 5 से 10 के बीच में आता है तो पेशेंट की कंडीशन डिक्लाइन हुई है, लेकिन अभी रिस्क में नहीं है। पेशेंट की कंडीशन डाउन तो हुई है बट वो अभी क्रिटिकल नहीं है, रिस्क में नहीं है। इसको अच्छे से मॉनिटर कर लेंगे, पेशेंट अपने आप रिकवर हो जाएगा। अगर स्कोर 10 से लेकर 15 के बीच में आता है तो इसका मतलब पेशेंट की कंडीशन काफी ज्यादा डाउन हो गई है, अभी ये रिस्क में है और ये किसी भी वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग हमें बहुत ज्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी और इसको कंटिन्यूअसली इन्फॉर्म करना पड़ेगा डॉक्टर को, ताकि वो इसकी ट्रीटमेंट ठीक से चला सके। अगर स्कोर 15 से ज्यादा है तो ये हाई क्रिटिकल में आ जाता है, पेशेंट एक्सपायर करने की कंडीशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारा टारगेट होता है कि हम स्कोर को जितना कम हो सके उतना कम करके रखें। मॉनिटर करने में हमें क्लियर समझ में आ जाएगा कि पेशेंट की कंडीशन अच्छी थी, फिर वो डाउन होने लगी और फिर वो बेहतर होने लगी या ऐसा। अब ये जो शीट हम बनाते हैं इसका एक रिप्रेजेंटेशन हम ये तो नंबरिंग से करते हैं और रिप्रेजेंटेशन करते हैं ग्राफ से। ये जो डॉट्स है, इन डॉट्स को जब हम जोड़ देंगे तो हमें ग्राफ समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंडीशन किधर जा रही है। जैसे कि रेस्पिरेशन ठीक रहा, सैचुरेशन डाउन हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, पल्स भी बढ़ी है, टेम्परेचर ठीक था, कॉन्शियस लेवल ठीक था। ऐसे जब ये पूरा ग्राफ बनता है तो हमें अंदाजा लग जाता है कि कौन सा पार्ट गड़बड़ कर रहा है, उसे हमें मैनेज करना है। और स्कोर जब बढ़ता है तो हम समझ जाते हैं कि अब इसको ज्यादा देखने की जरूरत है, वरना ये पेशेंट गड़बड़ कर जाएगा। ठीक है। मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग स्कोर था और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता किसी भी टाइम आप मुझसे कांटेक्ट करके इसके बारे में और पूछ सकते हैं। इसको यूज कीजिए, अपने पेशेंट की कंडीशन को आइडेंटिफाई कीजिए और अपने पेशेंट की कंडीशन को डाउन होने से बचाइए।
सबसे बेस्ट क्योर होता है प्रिकॉशन। हमेशा बोलते हैं प्रिकॉशन इज द बेस्ट, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो हमें प्रिकॉशन ले लेंगे तो क्योर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पेशेंट की कंडीशन को डाउन होने से बचा लेंगे तो हमारे यहाँ डेथ रेट कम हो जाएगा, हमारी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन रेट बढ़ जाएगा और हमें भी अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ पेशेंट को ठीक करके भेज रहे हैं। ओके, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।